पहले तो हम संस्कार कराते हैं, द्विजत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में आते हमारा संस्कार होता है, हमारे अंदर द्विजत्व आता है, शिखा सूत्र गायत्री की उपासना प्रारंभ होती है, और फिर संन्यास जब हम लेते हैं तो शिखा सूत्र का परित्याग करना पड़ता है। तो बिना शिखा सूत्र के परित्याग के संन्यास पूर्ण नहीं होता क्या? बैठिए, आप किस में हो? ब्राह्मण। शिखा सूत्र वाले या बिना शिखा सूत्र वाले? शिखा सूत्र। ठीक। अब प्राप्त का प्रतिषेध होता है या प्राप्त का? निषेध किस, संन्यास किसका होगा, प्राप्त का या प्राप्त का? वाह, संन्यास किसका होगा, प्राप्त का या प्राप्त का? ठीक है। संन्यास अपना होगा या दूसरे का? त्याग का विषय अपने से भिन्न होता है या अपना स्वरूप ही? अपने से भिन्न को व्यक्ति ग्रहण करता है, अपने से भिन्न का त्याग करता है। आत्मा का संन्यास तो हो ही नहीं सकता है, अनात्मा का संन्यास होगा ना। संन्यास के विषय 3 हैं, अविद्या, काम और कर्म। क्या? जीवों के बंधन में हेतु हैं अविद्या, काम और कर्म। इन्हीं का जो त्याग है वो संन्यास है वास्तविक। उस संन्यास के अनुकूल बल और वेग सलिंग संन्यास की दृष्टि से है। क्या? यह बाह्य संन्यास है, अभ्यंतर संन्यास अविद्या, काम और कर्म का त्याग है। उसमें क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि भी अधिकृत हैं। लेकिन सलिंग संन्यास माने दंड, कमंडल, काषाय वस्त्र, ये सलिंग संन्यास है, चिन्ह सहित संन्यास। इसमें ब्राह्मणों को अधिकृत किया गया, क्योंकि मैंने बताया पूर्ण श्रोत्रियत्व ब्राह्मण में ही है। यज्ञ कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, वेदाध्ययन कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं। क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययन कर सकते हैं, करा नहीं सकते, दान दे सकते हैं, दान नहीं ले सकते, यज्ञ कर सकते हैं, करा नहीं सकते। पूर्ण श्रोत्रियत्व ब्राह्मण में है, तो संन्यास, सलिंग संन्यास में ब्राह्मण अधिकृत हैं। लेकिन ब्राह्मणों का भी कल्याण होगा, अविद्या, काम, कर्म के त्याग से ही मोक्ष होगा। अभ्यंतर संन्यास में सभी अधिकृत हैं, लेकिन अभ्यंतर संन्यास का बल और वेग तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति विधिवत कर्म और उपासना की घाटी पार कर सके। आगे